हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो टॉपिक है ऑनलाइन डेटिंग का। इसमें हम बात करेंगे कि कैसे ऑनलाइन डेटिंग से एसोसिएटेड एक डार्क रियलिटी है जहां पर इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल या इस फिनोमेना का इस्तेमाल लोगों को हरास करने के लिए, स्कैम करने के लिए किया जा रहा है। बट उसके पहले मेरे पास एक डिस्क्लेमर है। इस वीडियो का पर्पस ऑनलाइन डेटिंग को डिस्करेज करना नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन डेटिंग करते हैं तो आप कैसे सतर्क रह सकते हैं, आप क्या सावधानी बरतेंगे ताकि ऑनलाइन डेटिंग से रिलेटेड फ्रॉड्स आपके साथ ना हो, ये इसका एक्चुअल पर्पस है। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। शुरुआत में आई वांट टू इंट्रोड्यूस अ टैगलाइन जो कि एक बहुत फेमस मल्टीनेशनल कॉफी आउटलेट्स की है, CCD, जिसका नाम आपने सुना होगा शायद। इसका फुल फॉर्म है कैफे कॉफी डे। इनकी टैगलाइन है अ लॉट कैन हैपन ओवर कॉफी। ये बेसिकली कॉफी आउटलेट्स हैं जिन पे बहुत सारी कॉफीज और दूसरे प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं। अब इनकी जो टैगलाइन है विच शोज कि एक्चुअल में कॉफी के अराउंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ब्यूटीफुल लव रिलेशनशिप की शुरुआत कॉफी डेट से हो सकती है। दोस्तों के बीच में हैंगआउट्स कॉफी के थ्रू हो सकते हैं, या फिर बिजनेस डील्स और नेगोशिएशंस भी कॉफी के थ्रू हो सकती है। तो एक्चुअल में अ लॉट कैन हैपन ओवर कॉफी, बट इसके नेगेटिव कनोटेशन भी हैं, ऐसा आपको एक रीसेंट स्टोरी से रियलाइज होगा। अच्छा, ये जो स्टोरी है जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें CCD का कोई रोल नहीं है। इट वाज जस्ट एन एनेक्डोट और उनका टैगलाइन जो है उसका आयरनी दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो अब स्टोरी जान लेते हैं। तो बैंगलोर में एक टेकी जो कि टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करते थे, उनके साथ एक स्कैम हुआ जिसमें वो एक कॉफ़ी डेट पे गए और उस कॉफ़ी डेट के उन्हें 2 लाख रुपए भरने पड़ गए। पूरी स्टोरी क्या है आइए जानते हैं, पर उसमें ऑनलाइन डेटिंग एप्स इन्वॉल्व हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। आप में से कई लोगों को पता होगा कि इंडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू लोग ऑनलाइन मिलते हैं, डेट पर जाते हैं और देखते हैं कि उनका रिलेशनशिप जो है वो कंटिन्यू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफ पार्टनर भी इन ऑनलाइन डेटिंग एप्स के इस्तेमाल से पा लिए हैं। तो कुछ एप्स हैं जैसे बम्बल, टिंडर, हिंज और भी बहुत सारे जिसमें ऑनलाइन डेटिंग होती है। अब ये जो स्टोरी है उसमें जो टेकी है वो बम्बल का इस्तेमाल करके एक लड़की से मिलते हैं। एक हफ्ते उनकी चैटिंग होती है, फ़ोन पे बात होती है, वीडियो कॉल पे बात होती है और एक हफ्ते की बातचीत के बाद दे डिसाइड टू मीट। वो जाते हैं कॉफ़ी के लिए। कॉफ़ी मीटिंग के दौरान द फीमेल सजेस्ट कि चलिए होटल रूम में चलते हैं, लेट्स ड्रिंक। वहाँ होटल रूम में जाते हैं वो और कुछ समय बाद ही 4 मेन एंटर करते हैं उस होटल रूम में और वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि यहाँ पर ड्रग पार्टी चल रही है और वो रूम की तलाशी लेने लग जाते हैं। तलाशी के दौरान लड़की का पर्स भी चेक किया जाता है और उसमें वाइट कलर का पाउडर मिलता है। जो 4 लोग आए थे वो कहने लग जाते हैं कि ये ड्रग है और फिर वहाँ पर सीन क्रिएट हो जाता है। लड़की रोने लग जाती है और वो कमरे से बाहर चली जाती है ये कह के कि शी कांट हैंडल ऑल ऑफ दिस, उसकी कोई गलती नहीं है। अब लड़का जो है वो नेगोशिएशन की बात करता है और वो कहता है कि ये सब चीज़ में उसका कोई रोल नहीं है, उसको पता ही नहीं था कि ऐसा हो रहा है। पर वो कुछ नेगोशिएशंस होते हैं और वो जो 4 लोग हैं जो तलाशी ले रहे थे वो मांगते हैं 15 लाख रुपए मामला रफा दफा करने के। ये जो 4 लोग हैं वो 15 लाख रुपए मांग रहे हैं इस केस को सेटल करने के। नेगोशिएशंस होते हैं और लड़का फाइनली 2 लाख रुपए देता है और अपने घर आ जाता है। 3 दिन बाद वो पुलिस को कंप्लेन करता है कि इस तरह का स्कैम उसके साथ हुआ और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि एक बहुत बड़ा रैकेट सा चला रहे हैं जिसमें सिमिलर पैटर्न्स और सिमिलर तरीके से बहुत सारे लोगों को टारगेट किया गया है। अच्छा, ये एक तरीका हुआ जिसमें ऑनलाइन डेटिंग के थ्रू लोगों को परेशान किया गया या फिर पैसे इकट्ठा किए गए। इसके अलावा दूसरे भी तरीके हैं जो सामने आए हैं, जैसे कि सिर्फ इंडिविजुअल ही नहीं, इनफैक्ट रेस्टोरेंट्स भी कहीं ना कहीं इन ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म से स्कैम करते हुए दिखते हैं। देखो कैसे, ये दिल्ली का केस है जहां पर रेस्टोरेंट्स या बार्स का भी इन्वॉल्वमेंट देखा गया। होता है ऐसा है कि ऑनलाइन डेट के थ्रू वो एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट या बार में जाते हैं, वहाँ पे एक्सपेंसिव चीज़ें ऑर्डर करते हैं, लंबा चौड़ा बिल बनवाते हैं, रेस्टोरेंट वाले और भी लंबा चौड़ा बिल ऐड कर देते हैं अपनी साइड से और एट दी एंड जो
जो पार्टीज हैं उन्हें एक हेफ्टी प्राइस पे करना पड़ता है, एक बड़ा एग्जॉर्बिटेंट बिल पे करना पड़ता है। और इस तरह से बहुत सारे लोगों को भी टारगेट किया गया। और ये स्कैम ऐसा नहीं है कि हर बार आप एक ही रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, इसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट्स इन्वॉल्व हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में जो भी लड़कियां इन्वॉल्व हैं उन्हें एक डेट का 3,000 रुपया मिलता था कि वो उस रेस्टोरेंट में लेकर आएंगे, लंबा चौड़ा बिल बनवाएंगे और रेस्टोरेंट और बार वाले लोग कमाएंगे। अगेन एक इलैबोरेट स्कैम। एक रीसेंट न्यूज़ और आई थी जिसमें एक इंसान ने कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फेक प्रोफाइल बनाई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को पता भी नहीं चला। ये सारे फिनोमेनास कैटफिशिंग की तरफ इशारा करते हैं। कैटफिशिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें आप नकली और फेक आइडेंटिटी बना के लोगों को ट्रैप करते हैं, उन्हें झांसे में लाते हैं। और ये झांसे में लाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके कोई पर्सनल ग्रज हैं जो आप निकालना चाहते हैं, या फिर आप पैसे कमाना चाहते हैं इस तरह के फिनोमेना से। तो कैटफिशिंग जो है वो करने के लिए ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, जो न्यूज़ है जिसके बारे में बात कर रही थी कि कैसे फेक आईडी बनाकर ट्रैप किया गया, उसका इलैबोरेटली बात करती हूँ मैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। क्या हुआ था कि एक इंसान है जो बोर हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं चैट जीपीटी से हाइपर रियलिस्टिक इमेज बनवा लेता हूँ खुद की लड़की जैसी, और उसके थ्रू डेटिंग प्रोफाइल्स पे देखता हूँ कि मुझे कितने एंगेजमेंट आते हैं। तो उन्होंने एक नकली प्रोफाइल बनाई और उसके फोटोज़ अपलोड किए, पूरी प्रोफाइल कंप्लीट की, और विद इन 2 घंटे, मतलब प्रोफाइल के 2 घंटे में ही, बनाने के बाद 2 घंटे में ही उन्हें 2700 लाइक्स आए अपनी प्रोफाइल पे, और 100 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया उनकी प्रोफाइल में उनके साथ डेट पर जाने के लिए। अब ये फेक प्रोफाइल है। इसके बारे में जिन्होंने फेक प्रोफाइल बनाई उन्होंने खुद ने हाईलाइट किया कि ये प्रोफाइल को डिटेक्ट करने में बम्बल को 12 घंटे लगे कि ये नकली प्रोफाइल है। अब इसमें वो बात करते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि कोई भी इस तरह की प्रोफाइल बना के लोगों से खाना ऑर्डर करा सकता है, अपने बिल्स पे करा सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं, इनफैक्ट पैसे उधार ले सकते हैं, रेंट तक पे करा सकते हैं। फेक प्रोफाइल है, ठीक है, मिल नहीं सकते, पर बहुत सारे पैसे तो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से इट शोज कि कितनी वल्नरेबिलिटी है इन प्लेटफॉर्म्स पे। इट ऑल्सो शोज कि मेन और विमेन के कंटेक्स्ट में कितनी लोनलीनेस है आज की दुनिया में। तो ये इलैबोरेट स्कैम्स और बहुत तरह के तरीकों से कैसे लोगों को कैटफिश कर रही है ये ऑनलाइन डेटिंग एप्स, या फिर उसका इस्तेमाल करके लोग कैसे स्कैम कर रहे हैं, उसके बारे में हमारी चर्चा हो गई है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं जो आप पढ़ेंगे, बहुत लोग परेशान हैं, इनफैक्ट मामला मर्डर तक जा चुका है, ऐसे भी केसेस हैं। इसके अलावा ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स में एक और कंसर्न है जिसमें इन ऐप्स का डेटा बेचा जाता है। देखिए, जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती है कि कैसे ऑनलाइन डेटिंग ऐप प्लेटफॉर्म्स आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे आपकी वर्क प्लेस की इंफॉर्मेशन, आपके इंटरेस्ट, आपके हॉबी, आपके रिलीजियस व्यूज़, आपकी क्या आइडियोलॉजी है, आपके बेस्ट एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ें। और ये इंफॉर्मेशन बेची भी जा सकती है और बेची जाती है। दिस इज़ ऑल्सो अ कंसर्न कि ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स में प्राइवेसी शायद इतना स्ट्रांगली मेंटेन्ड नहीं है। अब पूरे स्कैम्स और इश्यूज के बारे में बात करने के बाद लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस, कि क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, कैसे ऑनलाइन डेटिंग रिलेटेड स्कैम्स से बचा जा सकता है। देखो, प्रॉब्लम है बट अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट राइट ऑल्सो। बहुत जेन्युइन लोग भी हैं जो अपने लिए मैच ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। तो आप कैसे सावधान रह सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, पर उसके पहले मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, ये जो कैसे सावधान रह सकते हैं ये वाली इन्फॉर्मेशन भी एक क्रेडिबल सोर्स से ही निकाली है। इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। इसके जो की पॉइंट्स हैं वो इस वीडियो में कवर्ड हैं। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, जिस पे अभी डिस्काउंट चल रहा है। 19,999 में सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है और उसमें 12 महीने का एक्सटेंशन भी आपको मिल रहा है। ये प्राइस हाइक 1 अगस्त से हो रहा है, तो आप मेक श्योर करें कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप अभी एनरोल करें। कोड जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है MM05। कुछ बैचेस हैं जिसका आपको एक्सेस मिलेगा,
मतलब बहुत सारे एजुकेटर्स, बहुत सारे कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा, पर 31 जुलाई से हमारी कुछ बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। तो अगर आप अभी एनरोल करते हैं तो आप इन बैच को स्टार्ट से अटेंड कर सकते हैं। आरंभ, फाउंडेशन, संभव, नीव, ये 4 बैचेस हैं जो 31 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं। इन बैचेस में आप माध्यम देख सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इनके टारगेट ईयर के हिसाब से आप चयन कर सकते हैं। जैसे अगर आप 2026 यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो आरंभ बैच आपके लिए है। ऐसे आप टारगेट ईयर और भाषा के हिसाब से बैचेस का चयन कर सकते हैं। हमारे ऑप्शनल के कोर्सेज भी हैं, तो अगर आप ऑप्शनल और जीएस दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी एक कॉम्बो कोर्स अवेलेबल है जिसका प्राइस यहाँ मेंशन्ड है। आपके ऑप्शनल के हिसाब से आप देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज ऑनगोइंग हैं। उसमें से सोशियोलॉजी मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है और सोशियोलॉजी के अलावा इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस जैसे टॉपिक्स, जैसे सब्जेक्ट्स पे मैं केटर करती हूँ। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस की कि ऑनलाइन डेटिंग से रिलेटेड क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं कि आप स्कैम से बच सके। सबसे पहले तो वो प्रोफाइल्स जिनके साथ आप बात कर रहे हैं, अगर उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, सोशल मीडिया प्रेजेंस मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसी प्रोफाइल्स उनकी नहीं है, तो आप थोड़ा कॉशियस रहिए क्योंकि ऐसी प्रोफाइल्स फेक हो सकती है। आज के ज़माने में हर लोग जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया प्रोफाइल आप ज़रूर चेक कीजिए। इनफैक्ट इंस्टाग्राम और लिंक्डइन बहुत अच्छे सोर्स हो सकते हैं टू चेक जेन्युइनिटी कि एक्चुअल में ये सही इंसान है भी या नहीं। लिंक्डइन पे आपको वर्क प्लेस और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और इंस्टाग्राम पे यू कैन सी द फॉलोअर्स कि वो किस तरह की ऑडियंस को फॉलो करते हैं, किस तरह के विचार हैं। अगर ऐसी प्रोफाइल्स हैं जिनमें फॉलोअर्स के नंबर बहुत कम है, बी कॉशियस। सोशल मीडिया चेक करने के बाद ये वही प्रोफाइल्स पे आप बातें करें जो वेरीफाइड प्रोफाइल्स हैं। डेटिंग ऐप्स में प्रोफाइल वेरीफाई करने का ऑप्शन होता है, जो अनवेरीफाइड प्रोफाइल्स हैं उनसे आप डिस्कशन ना करें, हो सकता है वो फेक हो। म्यूचुअल कनेक्शंस जो हैं उनको ढूंढें, मतलब हो सकता है कोई कॉमन फ्रेंड हो, ज़रूरी नहीं है कि ये मिले, पर आप ढूंढ सकते हैं, आप बातचीत में पता लगा सकते हैं। वर्क प्लेस पे फ्रेंड हो सकता है, सेम सिटी का कोई फ्रेंड हो सकता है। इस तरह की बातें आप करके म्यूचुअल कनेक्शंस निकालें ताकि एक इंटरमीडियरी हो जाए बीच में, जिससे आप पूछ सके कि अच्छा ये इंसान कैसा है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और सेंसिटिव डेटा बिल्कुल भी शेयर ना करें, बी कॉशियस ऑफ दैट। एक हफ्ते में कोई इतना रिलायबल नहीं हो सकता है, तो अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इनफैक्ट घर का एड्रेस और भी दूसरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन छुपा कर रखें, ज़्यादा ओवर शेयर ना करें। एंड रेड फ्लैग्स को नोटिस करें। रेड फ्लैग मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा अफेक्शन शो कर रहा है, लव बॉम्बिंग जिसे कहते हैं, या फिर इट्स टू गुड टू बी ट्रू वाली फीलिंग आ रही है कि अरे सब कुछ ही बहुत अच्छा है इसका, तो बी कॉशियस, क्योंकि हम रियल वर्ल्ड में रहते हैं। चेक फॉर रेड फ्लैग्स। अगर मिलने की बहुत जल्दी कर रहे हैं, बहुत जल्दी इंटीमेट टॉक्स होने लगी हैं, तो बी कॉशियस, दीज कुड बी रेड फ्लैग्स। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप इस्तेमाल करेंगे तो ऑनलाइन डेटिंग वुड बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर यू। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। एक क्वेश्चन है जिसका आप आंसर करेंगे, व्हाट इज हनी ट्रैपिंग। हनी ट्रैपिंग होता क्या है? देखो, जो पूरा डिस्कशन हुआ है उसके थीम के अकॉर्डिंग इसका सोल्यूशन बहुत इजी है। तो हनी ट्रैपिंग जो है, इन चारों में से कौन सी मेथड में हनी ट्रैपिंग आता है वो बताना है आपको। अ मेथड यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू अट्रैक्ट बीज फॉर पॉलिनेशन। ऑप्शन बी है अ रोमांटिक जेस्चर इन्वॉल्विंग गिफ्टिंग हनी बेस्ड आइटम्स। ऑप्शन सी है अ टैक्टिक ऑफ यूजिंग रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप्स टू एक्सट्रैक्ट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। और ऑप्शन डी है अ ट्रेडिशनल मेथड फॉर कलेक्टिंग हनी फ्रॉम वाइल्ड हाइव्स। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। आप कमेंट सेक्शन में ABCD करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, कमेंट में आंसर देना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।